तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञानदीप जीएस एकेडमी में। ये डेली टेस्ट सीरीज है। ये होगा 50 एमसीक्यू जीके जीएस का महत्वपूर्ण। उसमें से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है भारत में चलित न्यायालय का सूत्रधार कौन था। भारत में चलित न्यायालय का भारत में चलित न्यायालय के सूत्रधार कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर में ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलित न्यायालय किसको कहते हैं? चलित न्यायालय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिस समय राष्ट्रपति थे उसी समय में लाया गया। इसको चक्का पर न्यायालय भी कहा जाता है, चक्के पर न्यायालय भी कहा जाता है। यह सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। इसका प्रयोग सबसे पहले इसका चलित न्यायालय का प्रयोग सबसे पहले हरियाणा में लाया गया था। चलित न्यायालय का सब प्रतिपादक इसका हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। इसको सबसे पहले हरियाणा राज्य में लागू किया गया। हरियाणा राज्य में लागू किया गया था। बस यहाँ से 2 पॉइंट याद रखिएगा। चलित न्यायालय के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसको सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? हरियाणा राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है सूची 1 में है घाटी और सूची 1 में है घाटी और सूची 2 में है राज्य। बोला सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। 1 नंबर में देखिए मरखा घाटी हो जाएगा, है तो लद्दाख में, लेकिन लद्दाख ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर मरखा घाटी। जुकू घाटी हो जाएगा नागालैंड, और जुकू घाटी नागालैंड हो जाएगा। सांगला घाटी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और यूथोंग घाटी हो जाएगा सिक्किम। देखिए इसको मिलाइए 4 3 क्या एक में 3 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 4 2 1। देखिए घाटी से संबंधित जितना भी प्रश्न पूछा जाता है उस सबको एक ही जगह आप देख लीजिए। घाटी से संबंधित जितना भी प्रश्न बनता है देखिए। कुछ महत्वपूर्ण घाटी जो उपस्थित है। जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में कश्मीर की घाटी है। कश्मीर की घाटी, जम्मू कश्मीर में एक ही घाटी महत्वपूर्ण है, कश्मीर की घाटी। लद्दाख में है, लद्दाख में आपको हो जाएगा सुरू घाटी, नुब्रा घाटी, मूर्खा घाटी, नुब्रा घाटी, मरखा घाटी,
ये हो जाएगा लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश में है चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, कुल्लू, सांगला, पंगी, कुल्लू, सांगला, पंगी, किन्नौर पार्वती, किन्नौर पार्वती, ये सब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। घाटी, घाटी होता है जो दो पर्वतों के बीच के रास्ता को घाटी कहा जाता है। उसके बाद उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तराखंड की महत्वपूर्ण घाटी है, तो इससे ज़्यादा भी, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण है वही लिखा रहे हैं सिर्फ, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में हो जाएगा फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, दून घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, दून घाटी, सोर घाटी, नीलम घाटी, सोर घाटी और नीलम घाटी। देखिए आप इधर पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, एक ही घाटी है पश्चिम बंगाल में, नियोरा घाटी, नियोरा घाटी पश्चिम बंगाल में। सिक्किम में है 2 गो, सिक्किम है चुम्बी और यूथांग, चुम्बी और यूथांग, यूथांग घाटी, चुम्बी और यूथांग घाटी। नागालैंड में है, नागालैंड में है जूकू, जूकू घाटी नागालैंड में है। और देखिए कुछ घाटी जो है महत्वपूर्ण उसको लिखा देते हैं। नागालैंड में हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में हो गया अराकू घाटी। अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में है कंबन, तमिलनाडु में है कंबन घाटी। केरल में शांत घाटी, केरल में शांत घाटी। ये जो घाटी जो महत्वपूर्ण घाटी था वही आपको सिर्फ लिखाए हैं, और जो महत्वपूर्ण नहीं था उसको छोड़ दिए हैं। इतना महत्वपूर्ण है जो बार बार क्वेश्चन में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित में से किस हिंद यमन शासक ने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यमन शासक ने जारी किए थे सिक्के, शीशे के सिक्के जारी किए? इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रेटो द्वितीय। एस्ट्रेटो द्वितीय सिक्के, शीशा का सिक्का जारी किया था। शीशा का, हिंद यमन शासक ने शीशा का सिक्का यही जारी किया था। डेमेट्रियस थे जो हिंद यमन शासक ही थे, सोना का सिक्का जारी किया। इसके सिक्का का नाम था ड्राम, इसके सिक्का का नाम था ड्राम। देखिए हिंद यमन शासक से संबंधित जितना भी प्रश्न है एक बार उस सबको देख लेते हैं एक ही बार में। हिंद यमन से जितना प्रश्न बनता है उस सबको एक ही बार में देख लेते हैं।
हिंद यवन शासक जो था मौर्य काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी शासक थे। मौर्य काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी शासक थे। इसका देख लीजिए, हिंद यवन शासक जो था ये दो वर्गों में बट करके भारत पर आक्रमण किया। एक क्या था, डेमेट्रियस कुल और यूक्रेटेरिज कुल। एक क्या था, डेमेट्रियस कुल। डेमेट्रियस कुल एगो था यूक्रेटेरिज कुल। दूसरा नंबर में था यूक्रेटाइरिज कुल। डेमेट्रियस कुल था और 2 नंबर में यूक्रेटेरिज कुल था। डेमेट्रियस कुल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। डेमेट्रियस कुल के संबंधित, डेमेट्रियस कुल के संस्थापक डेमेट्रियस थे। इस कुल के संस्थापक डेमेट्रियस से थे। संस्थापक डेमेट्रियस थे। डेमेट्रियस थे, इस कुल के संस्थापक डेमेट्रियस थे। इन्होंने अपनी राजधानी साकल, जो पंजाब में पड़ता है, अपनी राजधानी बनाया था साकल को। इसका राजधानी था साकल। साकल को राजधानी बनाया, जो पंजाब में पड़ता है। पंजाब में पड़ता है, साकल को राजधानी बनाया, पंजाब में पड़ता है। इस वंश के सबसे महान शासक हुए थे मिनांडर। इस वंश के सबसे महान शासक थे मिनांडर, जिसको शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया था, भारत पर जिस समय हम आक्रमण कर रहे थे। उसके बाद मिनांडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुए, उसको मिलिंद पनो नामक पुस्तक में देखने को मिलता है। मिलिंद पनो पुस्तक में जिसका विवरण मिलता है। मिलिंद पनो पुस्तक में इसका विवरण मिलता है। उसके बाद प्रथम विदेशी शासक जिसने भारतीय धर्म को अपनाया वो होगा मिनांडर। मिनांडर जो था बौद्ध धर्म को अपनाया। नागसेन से प्रश्न कर रहे थे मिनांडर, और उसका जवाब नागसेन दे रहे थे, जो बौद्ध भिक्षुक थे, जिससे वो संतुष्ट होकर के मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद देखिए यूक्रेटेरिज कुल से प्रश्न कुछ आता है। यूक्रेटेरिज कुल के संस्थापक यूक्रेटेरिज थे। इन्होंने इसकी राजधानी तक्षशिला बनाई। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तक्षशिला। राजधानी तक्षशिला को बनाई। राजधानी किसको बनाया? तक्षशिला को। इस वंश के सबसे महान शासक थे अंतिआल्किडस। अंतिआल्किडस का राजदूत बन के ही हेलियोडोरस ने शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में आया था। भागभद्र से प्रभावित होकर हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपनाया और भगवान विष्णु के सम्मान में इन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा या बेस नगर में गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। इस वंश के सबसे महान शासक थे महान शासक अंतिआल्किडस। इसी का राजदूत बन के आया था हेलियोडोरस। इसी का राजदूत बन के इसी का राजदूत बन के आया था हेलियोडोरस। इसी का राजदूत बन के आया था, जिन्होंने शुंग वंश के 9वें शासक थे भागवत, जिसके दरबार में आया था भागभद्र के दरबार में आया था। और भागभद्र से प्रभावित होकर इन्होंने भागवत धर्म को अपना लिया और भगवान विष्णु के
सम्मान में इन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। तो इतना हो गया आपको हिंद एवं शासक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 तो हो गया। अब 4 में है नवपसंदकालीन गत निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? ये गुप्त कराल और बुर्ज होम हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 5 नंबर में है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। A.N. पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा। प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। ठाकुर प्रसाद भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा। ठाकुर प्रसाद भार्गव ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा बी, 1991 से 92 में। क्वेश्चन नंबर 7 में है इको मार्क किसी उत्पादक पर दिए गए इस प्रमाण को का चिन्ह क्या होता है? वह उत्पाद पर्यावरण दृष्टि के अनुकूल हो। इको मार्क जिस उत्पाद पर होता है वह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होता, उस उत्पाद पर इको मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। वही बात प्रश्न में कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? यह हो जाएगा इसका सही आंसर केपलर ने यही सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस ने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया। 9 नंबर में है 1000 में अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सिवान नहीं होगा, केवल हो जाएगा केवल गोपालगंज। इसका सही आंसर इसमें केवल सिवान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका गोपालगंज इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 13 में है वर्ष 2023 में कुल कितने लोग को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2023 में कुल मिलाकर के इसका क्रम है 6 9 91। 6 + 9 + 91 जो ये 9 6 15 91 100 कितना हो गया 106 हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्रम है ये हो गया पद्म विभूषण का, पद्म विभूषण, ये होगा पद्म भूषण, ये हो गया पद्म श्री। कुल मिलाकर के कुल 106 आदमी को दिया गया था। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने क्रिप्स हिप्किंस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिप्स हिप्किंस। क्वेश्चन नंबर 13 में है सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में है शून्य द्रव्यमान, आंशिक आवेश, आंशिक प्रचक्रण और पूर्णांक प्रचक्रण। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका
इसका 1 का 2 हो जाएगा, 1 का शून्य द्रव्यमान हो जाएगा न्यूट्रॉनों का, बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, आंशिक आवेश हो जाएगा क्वार्क का, सी का 1 हो जाएगा, आंशिक परचक्रण हो जाएगा पॉजिट्रॉन का, डी का 4 हो जाएगा, पूर्णांक परचक्रण हो जाएगा फूनॉन का। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है जल के उच्च क्वथनांक का कारण है। जल के उच्च क्वथनांक का क्या कारण है? जल के उच्च क्वथनांक का क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंधन। जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंधन। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहा जाता है जिसमें कोई वस्तु परिवर्तित होकर हो जाने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ पाता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जबकि भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी वस्तु को परिवर्तित होने के बाद पुनः उसकी अवस्था में लाया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए वायु में कोयले का जलना, अगर कोयला जल जाएगा तो फिर कोयला प्राप्त नहीं होगा, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। गन्ने रस का किण्वन, किण्वन जितना भी चीज का होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। सिम है समुद्री, यहाँ पर हो जाएगा जल। जल से क्रिस्टल द्वारा खाने के नमक का बनाना, इसका यही हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इससे समुद्री जल से क्रिस्टल जल के द्वारा खाना का बनाना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं हो जाएगा। डी नंबर पेट्रोलियम का भंजन, ये हो गया ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 16 में है कैथोड किरणों के संबंध में क्या सत्य है? कैथोड किरण सर विलियम क्रूक द्वारा खोजी गई, ये भी सही है। कैथोड किरण को सर विलियम क्रूक द्वारा खोजा गया। इनकी आयनीकरण क्षमता कम होती है, बात सही है, इनकी आयनीकरण क्षमता कम होती है। आयनीकरण क्षमता कम होगी तो विभेदन क्षमता अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। इसका जितना भी कथन है सब सही है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। छोटे छिद्र या अवरोध के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश की ऋजुरेखीय पथ में विचलित होना कहलाता है। ये ऋजुरेखीय पथ में विचलित होना कहलाता है प्रकाश का विवर्तन, यानी प्रकाश का विवर्तन की घटना ध्वनि में भी होती है और प्रकाश में भी विवर्तन की घटना होती है। 18 में है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भारत में जो है 50 चक्कर प्रति सेकंड रखा गया। इसका हर एक देश में अपना अपना अलग होता है, जबकि भारत में डीसी का दृश्य धारा का डीसी का चक्रण 0 प्रति सेकंड रखा गया है। सबसे बड़ा जीवाणु कौन है? सबसे बड़ा जीवाणु का नाम पूछ रहा है। सबसे बड़ा जीवाणु हो जाएगा थियो मार्गोडिटा नेवी बीएसिस, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सबसे बड़ा जीवाणु। सबसे छोटा जीवाणु कौन हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा पीपीएलओ का। किस संघ का शरीर खंड युक्त होता है? किस संघ में शरीर खंड युक्त होता है? इसका सही हो जाएगा आंसर नंबर एनेलिडा। एनेलिडा संघ को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देख लीजिए, इससे प्रश्न बार बार आता है। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनेलिडा संघ में केचुआ आता है, जिसको प्रकृति का हलवाहा, किसान का मित्र कहा जाता है। और इसमें 8 हृदय कक्ष होते हैं। कछुआ में कितने हृदय कक्ष होते हैं? 8 हृदय कक्ष होते हैं। एनिलिडा जंतु में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति होती है। एनिलिडा जंतु वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति होती है। शरीर में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके रक्त प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका खून का रंग लाल होता है। इसके खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र
और खून का रंग लाल होता है। खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है एनेलिडा का। इसका प्रमुख जीव, जो इसमें प्रमुख जीव है, उस 3-4 आता है उसमें देख लीजिए। प्रमुख जीव में हो जाएगा केंचुआ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पेरिटुमा पोस्टुमा। इसके बाद हो जाएगा जोंक, जोंक हो जाएगा, नेरिस हो जाएगा और समुद्री चूहा हो जाएगा। और इस संग में नेरिस समुद्री चूहा हो जाएगा। इस संग में उत्सर्जन जो होता है वो नेफ्रेडिया से होता है। इस एनिलिडा में उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? नेफ्रेडिया के माध्यम से होता है उत्सर्जन, नेफ्रेडिया। और कछुआ में 8 हृदय कक्ष पाए जाते हैं। इसे किसानों का मिट्टी की उर्वरता को मापने वाला बैरोमीटर प्रकृति हलवाहा, क्योंकि यह मिट्टी को हल्का एवं भुरभुरा कर देता है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। नेरिस को सीपी कृमि के नाम से भी जाना जाता है। और समुद्री चूहा का वास्तविक नाम है एफ्रोडाइट। समुद्री चूहा उसका वास्तविक नाम है नेफ्रोडाइट। ये जो समुद्री जिसका नाम हो जाएगा चूहा, इसका नाम है वास्तविक नाम एफ्रोडाइट। ये था एनिलिडा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये हो जाएगा इसका सही आंसर दावोस। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा शिलोंग। और आय में साधनों की जोड़ी में निम्नलिखित में से केवल संघीय सरकार की होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क एवं निगम कर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 24 में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे और उसका विकास करे? इसका सही आंसर का अनुच्छेद 351 ऑप्शन नंबर 1। 25 नंबर क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? ये हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दादर और नगर हवेली स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 में प्रवासी भारतीय लोकसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किन किन परिस्थिति में मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? 1 नंबर में है वे अवश्य भारत के नागरिक हो। 2 नंबर में है उनका नाम निर्वाचक नामावली में अवश्य हो। 3 नंबर में वोट डालने के लिए भारत में अवश्य उपस्थित हो। इनमें से इनका तीनों कथन सही है, तीनों होना आवश्यक है। भारतीय प्रवासी लोकसभा चुनाव में जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे उनका तीनों कंडीशन को फुलफिल करना आवश्यक है, अन्यथा वो मतदान नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनिका अपवर्तन से प्रभावित है? इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी जो है ये बहुत ही उत्पाद मचाता है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। बीहर का निर्माण करता है, बीहर यानी कि चट्टान को काट काट करके ऐसा बीहर बनाते हैं कि उसमें डाकुओं सब रहते हैं, चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाजीराव द्वितीय। बेसिन संधि कब हुआ? 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुआ ब्रिटिश सरकार और बाजीराव द्वितीय के बीच। 29 नंबर में है, कौन सी बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय
के राज्यकाल के दौरान हुए? इसका सही आंसर हो जाएगा अंकोर वाट का। अंकोर वाट का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है, कंबोडिया में है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा? प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पेच को। वुड डिस्पेच लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पेच को। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पेच को। कौन लाया था वुड डिस्पेच? डलहौजी के काल में। डलहौजी के कार्यकाल में लाया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? यह जगह वायनेड, जो केरल में पड़ते हैं। वायनेड कहाँ है? केरल में। राहुल गांधी यहीं से संसद जीते हुए हैं। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र जो कि अभी वर्तमान यहाँ से जीते हुए हैं, केरल में पड़ते हैं। वायनेड कहाँ पर है? केरल में। दृष्टि बाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? यह हो गया राजस्थान। भारत का पहला राज्य कौन बन गया? राजस्थान। 33 में केल्विन पैमाने पर के लिए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए गए ताप में डैश होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 273 को घटाना पड़ेगा। कह रहा है केल्विन पैमाने पर के लिए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए, सेल्सियस बराबर देखिए, सेल्सियस बराबर हो जाएगा के माइनस 273। यहाँ क्या कह रहा है? केल्विन पैमाने पर लिए ताप को सेल्सियस पैमाने पे बदलने के लिए, यानी सेल्सियस पैमाने पे बदलने के लिए दिए गए तापमान में डैश होगा, दिए गए तापमान में 273 को घटाना होगा। केल्विन में जितना तापमान दिया होगा उसको सेल्सियस में बदलने के लिए उसको केल्विन में जितना, उसको माइनस 273 उसमें से करना पड़ेगा। जो आएगा वही उसका सेल्सियस में मान होगा। इसका सूत्र है, जो लिख लीजिए, इसका सूत्र होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9 K माइनस 273/5 और R/4। तो यहाँ से आप सूत्र यहाँ बना सकते हैं। C/5 बराबर K माइनस 273/5। 5 को काट दीजिएगा तो C बराबर आ गया ना K माइनस 273। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ पर क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट पर ला सकता है? यह हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया बल जो लगता है, वही न्यूटन का तीसरा नियम है। 35 नंबर, निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी लाल को नीला कर देता है। कौन सा? इसमें देखिए सब ही क्या है, इसमें जितना भी है सब अम्ल ही है। अम्ल, ई भी अम्ल है, ई भी अम्ल है, ई भी अम्ल है। इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका कहते हैं धोमन सोडा, इसका नाम है धोमन सोडा या वाशिंग सोडा।
उपयुक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। जितना भी है सभी लाल लिटमस को नीला कर देगा। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड का, क्यूप्रिक क्लोराइड का। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका के कौन सा कार्य नहीं होगा? कोशिका का में जो है, कोशिका के अंदर जो होता है भोजन का ऑक्सीकरण वो बंद हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण बंद हो जाएगा। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये हो जाएगा विटामिन B2 के कमी के कारण। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन के रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? यह हो जाएगा इसका सही आंसर डिंडवानी नलिका में, डिंडवानी नलिका में। फेयरवेल कप केप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? फेयरवेल कप किस देश का दक्षिणतम बिंदु है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने और इंटरनेशनल वार गेम में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? ऑप्शन नंबर 1 में है प्रजक्ता कोली, जहमिनी डंगोती, बी में है, सी में है अवनी चतुर्वेदी, डी में है कला रामचंद्रन। इसका सही आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 42 में है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, बी नंबर। सुमेलित कीजिए, सुमेलित इसमें करना है 43 में सुमेलित करना है। देखिए एक में केंद्रीय धान अनुसंधान, केंद्रीय धान अनुसंधान हो जाएगा आपको कटक में। खेती प्रणाली अनुसंधान निर्देशालय ये जगह मेरठ। भारतीय मृदा संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान हो जाएगा भोपाल। शाक्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र ये जगह झांसी। तो मिलाइए इसका 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में 3 4 2 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी, जमुनापारी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा रेणुकूट। ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, रेणुकूट। कौन आदिम जनजाति है? कौन आदिम जनजाति है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोरबा। कोरबा क्या है? आदिम जनजाति है। राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब मनाया गया? ये तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष गणित दिवस। किसके जन्मदिन पर? श्री रामानुजन जो गणितज्ञ थे, रामानुजन जो महान गणितज्ञ थी, इसी के जन्मदिन पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में डैश देश के लिए खेलते हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के लिए खेलते हैं? तो पुर्तगाल के लिए खेलते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 49 में है शब्द संक्षेप STD से तात्पर्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्वेश्चन नंबर 50 है सूखे का सामना करने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना शुरू किया? ये हो जाएगा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए झारखंड। तो सेट नंबर 1 का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर बताया गया है आपको। इसी तरह से प्रत्येक दिन GS के 50 क्वेश्चन ज्ञानदीप GS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग
उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।